ओम शांति। 31/7/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो। यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा और बेड़ा पार हो जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं ना कि बाबा हम क्या योगदान करें, तो बाबा कहते सिर्फ बाप को याद करो। प्रश्न, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में रहते हैं, बाप के पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप खुद संभाल करते हैं। बाप कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। वे अंत में बहुत सुख देखेंगे, शास्त्रकार करते रहेंगे, जिन्हें एक बाप दूसरा ना कोई। ये पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। गीत, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया पुकारे। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतमाएं, प्रीतम एक है और प्रीतमाएं अनेक हैं। प्रीतमाएं बुला रही है एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं। किस लिए? सुख के लिए। कन्या बुलाती है, प्रीतम आन मिलो। किसके लिए? सुख के लिए। सगाई होती है सुख के लिए। परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता। रावण राज्य में सुख हो न सके। प्रीतमाएं सब शोक वाटिका में हैं, तब तो बुलाती हैं। अशोक वाटिका में कोई बुलाते नहीं हैं। कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों? दुख में ही प्रीतम को याद करते हैं, फिर प्रीतम मिल जाता है तो आधा कल प्रीतमाएं याद करने से छूट जाती हैं। अभी तुम जानते हो, सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है ही एक परमपिता परमात्मा, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ कह न सके, बल कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिव हम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही हैं। साधु लोगों में जो ऊंच होते हैं उनको और साधु लोग दंड प्रणाम करते हैं, परंतु सबसे ऊंच से ऊंच एक ही प्रीतम परमपिता परमात्मा गाया हुआ है। सब उनको याद करते हैं, जरूर सुख के लिए। जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रीतमाएं याद करती हैं। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है। अभी तो बहुत दुख आने वाले हैं। जिसको बुलाया जाता है वह आएंगे तो जरूर ना। तो बाप भी आते हैं। बाप का बनने में 1 सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए, हमने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि ये वारिस है, ये भी बेहद का बाप है। अब अच्छी इनको पहचान लेते हैं। पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे बहुत हैं, गाया जाता है सन शोज फादर, तो किसको कहने की दरकार नहीं। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसी के होते ही नहीं हैं। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। मनुष्य को तो इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते नहीं हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, गायन भी है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा का याद करते हैं, त्रिकालदर्शी परमात्मा को। भगवान को तो ही इतने बच्चे हो सकते हैं, तो वह निराकार जब साकार में आए तब तो अडॉप्ट करे। शरीर ना हो तो गोद कैसे ले? तुम ईश्वर की गोद में आए हो। जानती हो वही प्रीतम है, सबसे मीठा सबसे प्यारा। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे से ऊंचा प्रीतम वह है जिससे हम प्रीतमाएं को स्वर्ग के सुख गनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं ना, राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं। इसलिए राम राम बहुत कहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहाँ जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, ये फिर दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं।
आत्मा भी दीपक है ना। बाबा कहे, मनुष्यों को तो पूरा ज्ञान ही नहीं है, उन्हों के लिए तो जैसे एक रस्म हो गई है। दीवा जगाकर कहते हैं आत्मा पार हो जाती है। परमपिता परमात्मा को तो खवैया कहा जाता है, वह इस पार से उस पार ले जाते हैं। उन्होंने अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी है। बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं, मन रोशनी देते हैं, ये सब निशानियां हैं। आत्मा को ही एक शरीर छोड़ जाना है उस पार परम धाम में। तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है। खवैया तो बाप ही है। गंगा जी को खवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। खवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं, भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। बाकी बाबा कहे बोट में स्टीमर में बिठाए कोई ले नहीं जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं है। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो, समझते हैं हम ये नाम दान करते हैं। बाप फिर दान देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माएं मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है। सर से लेकर के तुमको सब मालूम कौन कौन आया है, कैसे फिर आएंगे। जो कुछ होता आया है वह सब ड्रामा में नूंद है। ये भोग आदि लगाया जाता है, ये सब ड्रामा में नूंद है। नई कोई बात नहीं है, तुम साक्षी होकर देखते हो। हर एक एक्टर हैं, जानते हैं वे अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से। मनुष्य कहते हैं मरा तो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य काशीवास करते हैं ना, गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में सदा रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते। बरोबर पतित पावन तो शिव ही है। शिव का मंदिर है, आगे एक कौवे में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है, फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो। बाबा हम बच्चों को युक्ति बता रहे हैं। शिव पतित पावन है तो गंगा, वास्तव में पतित पावन तो शिव है। भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान पर बलि थोड़ी चढ़ेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि हम भी भगवान तुम भी भगवान, भगवान पति थोड़ी हो सकता है जो गंगा पर स्नान करने जाते हो। सर्वव्यापी के ज्ञान को तुम उड़ा सकते हो। जट पतित पावन शिव है, ये सिद्ध कर बताना है। बच्चों को पॉइंट दी जाती है समझाने के लिए। काशी में समझाना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है, उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं है। ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं। श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु बाबा कहे वह श्री कृष्ण तो सतयुग में था। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे, मनुष्य की तो नहीं करेंगे ना, तो सिद्ध होता है श्री कृष्ण सतयुग में होता है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब राज आएगी, ये बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। विष्णु के ऊपर ये सुदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, ये तो कोई समझा ही नहीं सकते। बाप तो है ही निराकार। विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए, कोई जानते नहीं। हम समझते हैं सब ड्रामा में नूद है। भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने चित्र बनाए वही बनाएंगे, सब बना बनाया खेल है। आधा कल्प भक्ति आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। इन बातों को तुम जानते हो, तुमको ही मजा आता होगा। जो सच्ची सच्ची प्रीतमा है ना, वह प्रीतम तो झूठा दवा गए थे। तुम जानते हो झूठी और सच्ची चीज में फर्क तो है ना। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। पत्नी पति को प्यारा कहती है ना, अभी तुम जानते हो हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। उनको प्रीतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं। बाप का प्यार भी होता है, बाप से फिर भी वर्षा मिलता है। प्रीतम से प्रीतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता।
अपने को प्रीतमा समझने से भी बच्चा समझने से वर्षे की टेस्ट आती है। शिव बाबा, शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जपना है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो। बच्चे आते हैं तो पूछा जाता, अब ईश्वर के बने? बच्चा जब तक ना बने तब तक वर्षा मिल ना सके। माता पिता है तो सम्मुख मिलना है, निश्चय किया मिले नहीं और मर गया तो वर्षा नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते, प्रजा में चले जाते हैं। बाप कहते निश्चय हो गया ये वही माता पिता है तो सम्मुख आना पड़े। फिर सर्विस पर आप समान बनाना है, प्रजा बनानी है और फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण लीला मशहूर है। लीला तो सतयुग में होती है, यहाँ थोड़ी हो सकती है। ये तो कॉपी करते रहते हैं। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल होंगे, ये तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहाँ की बात मत पूछो, मुख पानी होता है। बाप सुख ही देते हैं, दुख के लिए बाप आह्वान थोड़ी करते हैं। भागते दुख के लिए थोड़ी करेंगे बाप का आह्वान। दुनिया में बड़ा दुख है। एक घर में अगर बहू सटेली आ जाती तो घर को डावाडोली कर देती, माना लड़ाई झगड़े वाली आ जाती। ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अभी समय बहुत थोड़ा है, बाप के बनो तब बाबा मदद दे। वारिस ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले। बाप कहते हैं डरो मत, शाहूकार लोग तो डरते हैं, ये बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, उस अनुसार जन्म मिलता था। अब डायरेक्ट कहता हूँ हमारा बनो तो तुमको राज्य भाग्य दूंगा। शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं है। तुमसे पूछते हैं जबकि सब खत्म हो जाना है तो फिर ये मकान आदि क्यों बनाते हो। अरे तब रहे कहाँ। बाप कहते हैं लास्ट में आकर बच्चों को रहना है ना। तुम लास्ट में बहुत सीनरियाँ देखेंगे, बहुत खुशी रहेगी। जितना नज़दीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत शास्त्रकार होते रहेंगे तो मददगार जो हो जाएंगे वही लास्ट में बहुत सुख देखेंगे। बाबा कहे दुख के समय बहुत सुख देखेंगे, ये वंडरफुल सुख है। पाकिस्तान में तुम मौज में बैठे थे, वैकुंठ में कैसे स्वयंवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य चलता है, सब बाबा शास्त्रकार कराते थे। कहने का भाव बाबा कहते मैं कोई दुख नहीं होने दूंगा बच्चों को। तुम बहुत देखेंगे अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो कहा जाता है हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हिम्मते मत दे खुदा। ऐसे प्रीतम को तो बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़ी जानती है कितने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनका माता पिता होगा जिससे सुख गनेरे मिलते हैं। ये महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़ी है, तुम प्रैक्टिकल देखते हो कितने ढेर बच्चे हैं। बाप कहते हैं ये है ही मुख्य वंशावली। क्रिएटर गॉड फादर ठहरा, क्रिएट करेंगे तो अडॉप्ट करेंगे ना, किसके द्वारा, ये मुख्य वंशावली है। समझाना बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो फिर दैवी गोद मिलेगी, फिर आसुरी। इस ईश्वरीय गोद में हम शिवा शांतिधाम सुखधाम में जाते हैं, आसुरी गोद से दुखधाम जाते हैं। ये मंत्र याद कर लो। बंधेले गोपिकाएं पुकारती हैं तो उनके लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है। बाबा छोटे छोटे गाँव में तो जा नहीं सकेंगे ना, बड़े गांव में जाकर मिलते जाना तो पड़ता ही है। समझाया जाता बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा फिर कहा गया ना अब ट्रस्टी हो संभालो। रचना की पालना तो तुमको जरूर करनी है। तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो। माया रावण दुख देने वाली है, इसलिए रावण का कोई मंदिर नहीं है। बाकी बुत बना देते हैं। रावण ने बहुत दुख दिया है, जितना दुख दिया है ना उतना ही हर साल जलाते रहते हैं उसको। शिव बाबा ने सुख दिया तो उनका मंदिर बड़ा आलीशान है। रावण दुख देने वाला मंदिर तो हो ही नहीं सकता, उसको तो ख़त्म कर देते। जो कुछ देखने में नहीं आता है ना, शिव बाबा मंदिर तो देखने में आता है ना। कितनी पूजा होती है, वास्तव में एवर पूज्य है ही एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम फिर पूज्य से पुजारी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। साक्षी हो हर एक एक्टर का पाठ देखना है। हम पाठ पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं। इस स्मृति से सदा रहना है। कौन सी स्मृति में रहना है? कि हम पाठ बजा रहे हैं और पाठ बजा के हमने वापस जाना है। वरदान, सदा बासमान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। सदा बासमान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सबको वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त नहीं बनते जो बाप के समान और समीप रहने वाले हों। अगर कभी बासमान और कभी बासमान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब सम्मान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो तब कहेंगे वरदानी मूर्त। तो बाबा कहते ऐसे सजे सजाए, जैसे देवी सजे सजाई रहती है ना, वैसे। स्लोगन, याद की तीव्र धोड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मन के बन जाएंगे। याद की तीव्र धोड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजय मन के बन जाएंगे। आज हमने सारा दिन में किस बात का अभ्यास करना है? बाप को याद करना है और दूसरा सारे विश्व को योगदान देना है। फिर बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ प्रीतम को याद करना है। प्रीतम को क्यों याद करती हैं? बुलाती है ना, प्रीतम आन मिलो। फिर बाबा कहते त्रिकालदर्शी भी रहना है और बाबा कहते चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी भी रहना है। आज हमने इस बात का अभ्यास करना है। आज मन में सभी बोझ परम पिता परमात्मा शिव को सच बोलकर एक खत लिखकर एकदम हल्के हो जाना है, क्योंकि जब तक मन में कोई भी बोझ होगा तब तक हम अपनी योग की यात्रा को सहज पार नहीं कर सकते और बाबा के मिलन मनाने में खुद को परमात्मा प्यार में लवलीन होने में सूक्ष्म बोझ लगेगा। तो यही बाबा से माफ़ी मांगनी है कि मेरे मीठे बाबा, जाने अनजाने मुझ आत्मा से जो भी गलत कर्म हुआ है वे सभी कर्मों का आपके सामने स्वीकार करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। अब कभी ये गलती ना करूँ। ऐसे मुझ आत्मा में गुण और शक्तियों से भरपूर करें मीठे बाबा और अपने आशीर्वाद दें। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। मैं आत्मा बेदाग हीरा बन गई हूँ। मैं आत्मा बेदाग हीरा बन गई हूँ। शुक्रिया। ओम शांति।